अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा के साथ, हमेशा की तरह आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, पाकिस्तान को सलामत रखे, ता क़यामत रखे। पाकिस्तान के बारे में अच्छा सोचने वालों को अल्लाह पाक लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दे, इसका अजर दे। और जो पाकिस्तान के बारे में अच्छा सोचता नहीं और ये अच्छा कुछ करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि जानबूझकर ऐसा कुछ करते हैं जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचता है, मेरी उनके लिए भी दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात उनको राह रास्त पर लाए और अल्लाह ताला की ज़ात उनको ऐसा ना करने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, आगे जाके एक तो आपसे गुजारिश है कि हमारा जो चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो व्हाट्सअप ग्रुप है इसमें इसका जो लिंक है उसको भी ज़रूर शेयर करें। सबसे पहले चलते हैं काजी साहब की तरफ से। काजी साहब जिस तरह से रिटायर हुए हैं, मेरी नज़र में पाकिस्तान की तारीख में हमारे इस सियासी सफ़र को इससे पहले अगर कोई इस इज़्ज़त और एहतराम से हुआ हो जो अपना काम करने आया था, तो मेरी नज़र में तो ऐसा कोई नहीं है। हो भी सकते हैं, ऐसा ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान में ऐसा कुछ चीफ जस्टिस नहीं गुजरा, लेकिन ये जो पिछले कुछ सालों से जब चीफ जस्टिस हैं वो तवज्जो के मरकज़ बन गए थे मीडिया के, उनमें से मेरी नज़र में ऐसा कोई नहीं गुजरा। जो जो काम करने आया था वो अपना काम करके गया। उसका हर फैसला, जिससे आपको इख्तलाफ हो सकता है किसी भी फैसले से, लेकिन वो आइन के मुताबिक है और कानून की जो आइन की किताब है उसके मुताबिक है। उन्होंने दिल से नहीं किया, उन्होंने दिमाग से नहीं किया। उन्होंने किसी का हक बनता है या नहीं बनता, और अगर कानूनी हक बनता है तो उन्होंने उनको उसका वो हक दिया है। अच्छा, अब यहाँ पर एक जो ज़ाहिर है उनका एक टाइम था, प्रोपोगंडा था कि वो रिटायर नहीं होंगे, एक्सटेंशन ले लेंगे, और ये जितना सारा कुछ किया जा रहा है सिर्फ एक शख्स को फ़ायदा देने के लिए किया जा सकता है। बड़े बड़े न्यूज़ एंकर्स को उठाकर देख लें, जो अपोजिशन है उसके बड़े बड़े सियासतदानों को उठाकर देख लें, वो एक ही शोर में चाह रहे थे कि ये जितना कुछ किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ काजी फायज ईसा को एक्सटेंशन देने के लिए किया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप देख लें कि काजी साहब अपने टाइम पर गए, जब उन्होंने कहा था नहीं लूंगा एक्सटेंशन तो नहीं लूंगा। अब क्योंकि काजी साहब ने वही किया जो उन्होंने कहा था, और इन यूट्यूबरों को एक टेंशन तकलीफ है कि हम तो कहते थे कि काजी साहब जाएंगे नहीं, हम तो कहते थे काजी साहब के लिए सब कुछ किया जा रहा है। अब पूरी दुनिया के ये यूथिये और यूट्यूबर झूठे साबित हो गए। जो डंडे पकड़कर सुप्रीम कोर्ट के बाहर डांस करते थे वो सारे के सारे झूठे साबित हो गए। तो अब झूठों को कुछ चाहिए ना, झूठों को अपनी वो जिसे कहते हैं ना शर्मिंदगी छुपाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो खैर, अब उन्होंने क्या नया तरीका ढूंढा कि काजी साहब जो है बरतानिया में अपने एक जो अजाज है उनके तकरीब का एक वहाँ पर एहतमाम है, उन्हें वहाँ एक कानून का जो तलीमी अदारा है एक अरसे से अप्रोच कर रहा था कि वहाँ पे आप खिताब करें, लेकिन काजी साहब ने रिटायरमेंट का टाइम दे रखा था, और वहाँ एक कानूनी यूनिवर्सिटी ने काजी साहब को मतलब बुलाया कि आप आएँ हमारे यहाँ खिताब करें। तो काजी साहब ने कहा जी क्योंकि ज़ाहिर है अभी मेरे लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल मेरा टनोर का आखिरी टाइम है और मैं उसमें बहुत सारी चीज़ों में मसरूफ़ हूँ, लेकिन जैसे ही मैं रिटायर होऊंगा मैं हाज़िर हो जाऊँगा। तो काजी साहब जैसे ही रिटायर हुए, काजी साहब उस तकरीब में शिरकत के लिए वो ज़ाहिर है यूके पहुँच गए। तो वहाँ पर भी उन्होंने कभी उनके किसी काजी साहब का बेटा ही कोई नहीं है, उनकी बेटी है, लेकिन वहाँ पर काजी साहब का बेटा निकाल लिया और किसी बेचारे राह जाते हुए परवेज़ संधीला को काजी साहब के उसके साथ मिलाकर तो उसकी ट्रोल शुरू कर दी। हालांकि मैं कह रहा हूँ कि काजी साहब का बेटा ही कोई नहीं है, कोई कमाल नहीं है वैसे इन यूथियों की। और फिर मैं यहाँ पर जो चले आगे जाके बताते हैं, यूथियों ने और यूट्यूबरों ने हर हाल में सुबह से लेकर शाम तक खज्जल होना है, इसमें कोई झूठ ही नहीं है। देखें ये कितने अजाज की बात है कि काजी साहब रिटायरमेंट के फ़ौरन बाद कानून के एक बहुत बड़े तलीमी अदारे में खिताब करने गए हैं। ये पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात नहीं है, मतलब वहाँ पर अगर वो एक चांसलर बनने का उम्मीदवार भी नहीं है और उसका कोई लेना देना भी नहीं है, वो बन भी नहीं सकता। अगलों ने चपेड़े मारी है मुंह पे उसके, सिर्फ अच्छा इलेक्शन की डेट पर रोला डाल दिया था कि इमरान खान सेलेक्ट हो गए, और फिर ये रोला डाल दिया था कि उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब आप बने। हालांकि ऐसा तो किसी जगह पे नहीं था, लेकिन यहाँ पे काजी साहब को घर बुलाकर वो इज्जत और एहतराम दे रहे हैं। लेकिन जाहिर है एक यूथी और ऊपर से यूट्यूबर, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है ना। खैर आगे जाके आपको बताएंगे इस पे इमरान रियाज साहब का जो नेगेटिव किरदार है उस पर हम जरूर बात करेंगे, लेकिन क्योंकि अगली जाके उसमें इसमें काजी साहब की भी बारे में भी बात है और एक और उन्होंने बहुत बड़ी चवल मारी है। मैं चाहता हूं कि वो दोनों एक ही जगह पे आपको बताऊं कि इमरान रियाज साहब की क्या चवले हैं। डॉलर कमाए आप, खुदा की कसम हलाल से भी डॉलर कमाए जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पूरी दुनिया को देखें वो हलाल, लेकिन क्या पाकिस्तानी यूट्यूबरों को झूठ बोलकर ही डॉलर कमाने हैं?
यूथियों का तो ये काम है ना, लंदन के यूथिया तो वो बेचारे वेले पड़े हुए थे, आइसक्रीमों की दुकानों पे काम कर रहे थे, उनको तो वो नौकरियां मिल गई, मियां साहब चले गए और उधर से काजी साहब चले गए, उनकी दिहाड़ियां लगनी शुरू हो गई। खैर, तहरीक इंसाफ मजीद एक्सपोज होती जा रही है, यू टर्न पे यू टर्न लेती जा रही है। पहले उन्होंने फैसला किया कि चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए पार्लियामेंट्री कमेटी का हिस्सा नहीं बनना, फिर अपने अरकान नामजद कर दिए, इजलास वाले दिन बाइकाट कर दिया, यूं चीफ जस्टिस मंसूर जस्टिस ना बन पाए। अब उन्होंने एक और यू टर्न लिया है, आईनी तरमीम नहीं मानते, अब आईनी तरमीम के जज और सरबराह मुकर्रर करने वाले जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने का ऐलान कर दिया है। पीटीआई की सियासी कमेटी के खसूसी इजलास में कमीशन के लिए पार्लियामान से अरकान नामजद करने पर इत्तेफाक किया गया है। इजलास में कहा गया है कि सियासी कमेटी के फैसले की तौसीक के लिए कोर कमेटी हतमी मंजूरी के लिए बानी पीटीआई को भेजा जाएगा। कमीशन में हिज़्ब इख्तिलाफ की नुमाइंदगी के लिए 2 नामों का ऐलान पीटीआई की मंजूरी के बाद होगा। नादान दोस्त, मेरे ख्याल में बस आपको पता है कि अच्छा नहीं होता, यहाँ खबरें चल रही हैं कि बुशरा बीबी डील के तहत बाहर आई है और ये खबर भी मतलब काबिल हजम थी, लेकिन हामिद मीर ने इस खबर को जो है वो दबाने के लिए एक नवी शुरली छोड़ दी है। वो कहते, जिससे मेरे ख्याल में उनको जाहिर ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि हामिद मीर किसी का फायदा तो कर नहीं सकता। हामिद मीर ने कहा है कि इमरान खान की बहनों और बुशरा बीबी की रिहाई किसी डील का नतीजा नहीं, बल्कि यूरोपीय यूनियन का एक वक्त इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है जो GSP स्टेटस को रिव्यू करेगा। उन्हें पैगाम दिया गया कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की कोई खिलाफ वर्जी नहीं हो रही। यानी हामिद मीर कह रहा है कि बुशरा बीबी को यूरोपियन यूनियन ने दबाव डालकर रहा कराया है। इसका क्या मतलब है कि जो अमेरिकी और गैर मुल्की वाला बयानिया था वो हवा में उड़ गया है, ठीक है जी। और फिर जो इमरान खान पर कहा जाए कि ये एजेंट है यहूदियों का, तो वो बयानिया ठीक है। फिर अब हमें ये तो हामिद मीर साहब से ही पता लगेगा ना कि एक तो जरा ये बता दें हामिद मीर साहब के जो इमरान खान साहब कहते थे कि जी हमें गुलामी और हमें पता नहीं क्या क्या करना है और किसी किस्म की कोई IMF से अमदाद नहीं लेनी, अमेरिका से गुलामी से निजात हासिल करनी है। एक तो चलो वो बता दें हामिद मीर साहब उसका क्या करना है, और दूसरा ये बता दें कि जो फिर सुबह से शाम तक ये कहा जा रहा है, कुछ हमारे जैसे नादान दोस्त कहते हैं कि इमरान खान साहब जो एजेंट है, तो क्या एजेंटों वाली बात ठीक है? क्या यूरोपियन यूनियन को इसराइल ने भेजा है, गोल्ड स्मिथ फैमिली ने भेजा है, क्या किसने भेजा है? या फिर वो जो 70 सेनेटर वहाँ से अमेरिका से या 22-24 MP जो है वो इंग्लैंड से, जिनके जो ताने बाने हैं वो किन से मिल रहे हैं, वो कौन है, वो कितने एंटी पाकिस्तान है, कितने प्रो इसराइल है, कितने पैसे लेते हैं, कितने वो हमजन परस्त, मतलब ये सारी तफसील जो है ये हामिद मीर साहब को बतानी चाहिए ना। हमें भी तो कुछ वाज़ह हो कि हामिद मीर साहब क्या कह रहे हैं। हामिद मीर साहब जैसे ना नादान दोस्त होते हैं, तो ये ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर ना भी कही जाए तो उससे भी गुजारा हो जाता है। लेकिन खैर, हामिद मीर साहब है, उन्होंने अपना लुच तो तलना ही तलना है। उनको सोशल मीडिया पे आने का शौक है, और जब तक वो शाम को 5-7 हज़ार सुन ना ले उनको नींद नहीं आती। पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, फितना शिकस्त खा रहा है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत आगाज हुआ। एक मौका पर 100 इंडेक्स 1061 पॉइंट के इजाफे के साथ 91,054 पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया, और ये ट्रेड मेरे ख्याल में हाईएस्ट ट्रेड है 100 इंडेक्स की तारीख की अब तक बुलंद तरीन सतह है कि 91,054, इससे ज्यादा कभी आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई। यानी स्टॉक मार्केट तारीख में पहली बार 91,000 की हद अबूर कर गई है, और ये अनकरीब 1 लाख तक जाती दिखाई दे रही है। ये सब मुमकिन हुआ क्योंकि इमरान खान साहब जेल में है, नवाज शरीफ के भाई की हुकूमत है, नवाज शरीफ की बेटी की हुकूमत है। अब यहाँ पे जो ज़रूरी चीज़ है, तो याद रखने वाली चीज़ है, वो ये है कि इमरान खान साहब को जेल में रहना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि ये 1 लाख इंडेक्स क्रॉस करे, तो फिर आप मेहरबानी करके ये जो आपने पिछले दिनों तजर्बा किया है, बड़ा कामयाब तजर्बा किया है कि आपने इमरान खान साहब की मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी। ठीक है, उनकी शेव बड़ी, क्योंकि जाहिर है जब किसी ने आना ही नहीं, किसी को मिलना ही नहीं, तो रोज़ सवेरे सवेरे रेजर भड़काने का फायदा की है, तो ये ठीक है, उनका हक है, वो बढ़ाए शेव। लेकिन अगर आपने ये बात याद ना रखी और इमरान खान को वही माहौल मुहैया कर दिया, जिसके बाद देखें अली अमीन गंडापुर नहीं मिलेगा, कोई चवले नहीं मारेगा। अली अमीन गंडापुर के साहब के बारे के एक आपको जरा एक मजे की बात बता दे। एक महफिल में बैठे हुए थे, तो वहां पर पता लगा जी कि एक मिनिस्टर साहब है, मैं अब जाहिर उनका नाम तो कोट नहीं करूंगा, लेकिन मैं अगर उनसे पूछ लेता तो शायद कोट भी करता, लेकिन कोट नहीं करता उनका नाम है। वो कह रहे हैं जी कि हम एक इजलास में थे, सलामती कौंसिल का इजलास था, तो वहाँ पर एक बड़े अच्छे बच्चे बनकर मेरे साथ बैठे हुए थे, अली अमीन गंडापुर। तो जब अली अमीन गंडापुर ने कहा जी कि मैं 800 अरब रुपया KPK से इकट्ठा करके दे सकता हूँ, ये उन्होंने आर्मी चीफ से कहा, आसिम मुनीर से। ये मैं एक कोट टू कोट बता रहा हूँ कि आर्मी
जो चीफ है उनसे यह कहा कि मैं 800 अरब आपको इकट्ठा करके दे सकता हूं। अब जब इन्होंने कह दिया ना, तो उसके बाद कहने के बाद उन्होंने पूछा जनाब आप ये कैसे कर देंगे? तो उन्होंने कहा जी बड़ा आसान तरीका है, मैं ये जितनी गाड़ियां हैं ये मैं पकड़ूंगा, नॉन कस्टम उनको जुर्माने करूंगा, उन गाड़ियों को टैक्स के नेटवर्क में लाऊंगा और बहुत सारी इसके साथ जो रिलेटेड चीजें करूंगा और ये सारे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। तो आर्मी चीफ ने कहा ये बात तो बड़ी अच्छी है, लेकिन आप एक बहुत बड़ी 8,000 के 800 अरब जो आप बता रहे हैं कि बहुत बड़ी रकम है, ये मतलब कैसे मुमकिन? उन्होंने कहा जी मैं कर दिखाऊंगा, आप बेफिक्र हो जाए। जब उनकी बारी खत्म होगी तो मिनिस्टर साहब साथ बैठे तो मुझसे कहते हैं जनाब ਤੁਹਾਡੀ मतलब आपकी इकॉनमी कैसी जा रही है? हमने कहा जी अल्लाह का शुक्र है इकॉनमी ठीक है, फर्स्ट क्लास है, ये बताएं। तो कह रहे, मैंने कहा यार ये जो 800 अरब रुपया आप बता रहे हैं ये कहाँ से इकट्ठा करेंगे? कह रहे 800 अरब का है। मैंने कहा जी बड़ा मुझे लगता है 2 जीरो में ज़्यादा लगा गया हूँ, ये तो मैंने 800 कहना था, ये मैंने 8,000 कैसे कह दिया? तो अब अंदाजा करें कि ये मैं कोट टू कोट बता रहा हूं कि माड़ा 2 जीरो मैंने ज्यादा लगा दिए हैं। अब ये 2 जीरो जो ज्यादा लगाए इसका पता नहीं क्या बनेगा, इतने तो नहीं इकट्ठे होंगे, लेकिन 8,100 का मेरे ज़हन में था कि इसके इतने 100 मैं इकट्ठे कर लूंगा। अब अंदाजा करें ये एक वजीर आला है जिसको इमरान खान से लगाया, उसको यही नहीं पता कि 800 अरब में 800 अरब में या 80 अरब में फर्क है। इमरान खान साहब वाला है जी 8,271। चाइना से आपको पता है, वो जर्मनी से जो जापान का 12 मौसम, ये उन्हीं का फॉलोअर है ना, तो यही कुछ ही करेगा। तो ये है वो वजीर आला। मैंने कहा चले अभी उनका नाम आया तो आपको उनका किस्सा सुनाते जाए। चले जी, यूथियों को बेवकूफ बनाना जो है ना वो दुनिया का आसान तरीन काम है। एक सहाफी है आदिल निजामी, इसने ट्वीट किया, कहा कि वो अमेरिका पहुंचा और अंग्रेज इमिग्रेशन ने उनसे पूछा कि पाकिस्तान के हालात कैसे हैं, इमरान खान कब रहा होगा। ठीक है जी, अब अंदाजा करें अमेरिका कितना बड़ा है। और अमेरिका में एक पाकिस्तान का एक सहाफ़ी जाता है, जाहिर है उसको शायद उसने पाकिस्तानी पासपोर्ट से पहचाना होगा, और पाकिस्तानी पासपोर्ट से पहचाने के बाद पहले तो उसने सहाफ़ी के लिए लाल कारपेट मंगवाया। इमिग्रेशन ने कहा नहीं ठहर जाओ, रुक जाओ, वेट करो। पहले तो ना क्या पजाए दौड़े लग गई हमला दिया जी, पाकिस्तानी एक सहाफ़ी आ गया जनाब, रेड कारपेट आया, नाल और डंडे खलोते, डंडिया च रस लाल रंग दी रस्सियां पाइयां, फिर जनाब नाल म्यूजिक बजाया, हल्की हल्की धुना, तो जनाब वो पाकिस्तानी सहाफ़ी जो इमिग्रेशन अफीसर के कोल आया। इमिग्रेशन अफीसर ने सुन उठ के पाकिस्तानी सहाफ़ी को सलूट मारिया। सलूट मारन तक जनाब सहाफ़ी भी परेशान कि सर खैर होवे, सानू ही नहीं है इसका रिस्पैक्ट, तू इमरान खान के मुल्क तो आया, तेरियां इज्जत बनदियां ने। मतलब यही बनता है ना वो जो फरमा रहे हैं। वो ट्वीट में लिखे हैं कि इमिग्रेशन ने पूछा कि पाकिस्तान में इमरान खान कैसे हैं और रहा कब हो रहे हैं। कमाल नहीं हो गया? वैसे मतलब मुझे तो कोई नहीं मिला। मैं आदिल निजामी का मुझसे ज्यादा ट्रैवल करता है, मैं साल में 15, 20, 25 ट्रैवल करता हूँ, मुस्लिम मुल्कों में जाता। मुझे जिसने भी पूछा उन्होंने मुझे यही पूछा कि यार वो घड़ी अगर चोरी ना भी करता तो कौन सी क़यामत आ जाती। अच्छा, इसको बेस बनाकर इमरान रियाज साहब ने एक नया कट्टा खोल दिया। इमरान रियाज साहब कह रहे हैं जी हम तो पहले से कहते आ रहे हैं कि आप दुनिया के जिस मुल्क में जाएंगे, बल्कि उन्होंने एक जो बात कही, मैं डॉलर कमाना आपका राइट है इमरान भाई, आप कमाएं, अल्लाह ताला की ज़ात आपको ज़िंदगी सेहत दे, आपके बच्चों पर आपका साया कायम भी रखे, डॉलर कमाएं आप, लेकिन खुदारा हलाल करें और इस पाकिस्तान से नफरत ना करें। इसी वीलाग में इमरान खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान को लोग नहीं जानते और पाकिस्तान को लोग इमरान खान की वजह से जानते हैं। पहले लोग इमरान खान का पूछते हैं, फिर लोग पाकिस्तान का पूछते हैं। अगर देखें ये बुग़्ज़ इस अंदर घुसा हुआ इन लोगों के लिए कि ये समझते हैं कि पाकिस्तान जो वो कोई दुनिया में नामो निशान नहीं है, इमरान खान का नाम लोग जानते हैं और फिर वहां से उनको पाकिस्तान का पता लगता है। ये है बुग़्ज़ कि इमिग्रेशन पे बैठा अफीसर जो है वो भंगड़े पा रहा है, उसने 25-30 बंदे बुलाया है जो भंगड़े पै रहे हैं। जनाब क्यों है जी, पाकिस्तान तो बंदा है, कहा गया इमरान खान के मुल्क तो आ रहा है। वो बचपन में हम सुनते थे कि सजना ते मित्रां दी गली दे विचों कुत्ता भी लंघ आया ना तो उस कुत्ते भी रोटी सेवा करेगी, उस कुत्ते भी खवाएगा, उस कुत्ते भी पियाएगा, वो पैर धोएगा, क्योंकि मशूकां दी सजना दी मित्रां दी गली दे विचों आया। मैनूं तो इमिग्रेशन को इमरान खान का आशिक ही लगता सी जिहड़ा एडा वड्डा एहतमाम कर रहा थी। एक चवल और जनाब जो इमरान रियाज साहब मार रहे हैं, वो ये कह रहे हैं काजी साहब बड़े हमें दिया करते थे, लेक्चर दिया करते थे यहाँ पे हुब्बुल वतनी के, और पता नहीं क्या क्या कहा करते थे। तो जनाब 2 दिन रिटायरमेंट की नहीं हुई और वो लंदन भाग गए। अब अंदाजा करें कि क्या काजी साहब जो है वो लंदन भागे हैं? खुदा का खौफ करें। आपको भी पता है, सच का भी पता है, एक एक लफ्ज सच का पता है कि कब से वो अदारा काजी साहब को बुलाने के लिए बैठा हुआ था, कब से उस अदारे ने काजी साहब को टाइम दिया हुआ था, और काजी साहब अपनी ड्यूरिंग ड्यूटी नहीं गए थे। उन्होंने कहा था कि रिटायरमेंट के मैं बाद आ सकता हूं। मौजूदा हालात में पाकिस्तान में, क्योंकि जाहिर है मैं जिस मनसब पर बैठा हूं वहां से मेरे लिए 2-4 दिन में निकलना मुमकिन नहीं है, ये ईमानदारी नहीं है कि मैं अपने काम से छुट्टी कर कर एक खिताब करने के लिए आई। तो उस अदारे ने ये ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन इमरान रियाज साहब इस पर मुसलसल झूठ बोल रहे हैं।
और इसलिए झूठ बोल रहे हैं कि उनके मुंह से यूथिये झूठ सुनकर खुश होते हैं और भाई इमरान रियाज साहब को डॉलरों की बरसात होती है। अल्लाह पाक इनको हदायत दे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आप प्लीज़ जिस भी हिस्से पे कमेंट करना चाहते हैं कमेंट करें। काजी साहब, अल्लाह ताला की ज़ात ने इज़्ज़त दी है। यूथिये जो है वो बेवकूफ़ हैं, उनको कोई भी बनाता है डॉलर कमाता है। पाकिस्तान जो है वो स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा हुआ है। आप क्या समझते हैं कब तक पाकिस्तान जो है वो 1 लाख की हद क्रॉस कर जाएगा? इन तमाम चीज़ों पर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करें और इंशाल्लाह ताला आप लोगों से जल्द जो सुनने वाले हैं या नज़दीक हैं अगर उनसे कोई बात हो तो मुलाकात भी होगी। अदरवाइज़ इंशाल्लाह ताला मुलाकात तो आपसे रोज़ होती है। अपना ख्याल रखें, इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।